हर एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए यूज हुआ है, उसके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था, तो वो था परमेश्वर का आत्मा। You know, in whole Bible, when you read, if you'll understand that whosoever has been used for God's kingdom, he has been used by the Spirit of God. यूसुफ के प्रधानमंत्री बनने के पीछे जो कारण था वो ये था कि उसके पास पवित्र आत्मा था। You know, the reason behind of becoming prime minister of Joseph, the reason is the Spirit of God. दाऊद के राजा बनने के पीछे जो कारण था वो था परमेश्वर का आत्मा। That David, when he became a king, the reason behind is the Holy Spirit. पतरस इतना प्रभावी चेला क्यों बना, उसके पीछे था पवित्र आत्मा। Peter became an influential disciple. The reason behind is Holy Spirit. तो ये जब सारी चीजें आप समझेंगे, When you'll understand the whole thing, तो आपको पता चलेगा कि ये सब लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को बहुत मायने रखते थे। and then you will understand these people, they gave so importance for the presence of God. उनकी लाइफ में दुनिया और दुनिया की बातें हर समय बाद में थी, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी प्रेजेंस ऑफ गॉड। You know, for them, the worldly things were secondary, but presence of God was first priority for them. इसलिए वो जब भी अपने जीवन को जी रहे, आप एक बात को देखेंगे, वो हर समय कोशिश करते थे सब कुछ चला जाए हमारे पास से चल जाएगा, मगर प्रभु का आत्मा हमारे पास से नहीं जाना चाहिए। And you will try to understand their life, that they think like everything should go from their life, but the presence of God should remain every time in their life. यूसुफ से एक बहुत बेहद खूबसूरत महिला जो है वो कह रही है कि मैं तेरे साथ सोना चाहती हूं, मगर वो इनकार क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि वो जानता था यदि ये पाप मैंने कर दिया, परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़कर चला You know, जाएगा। one beautiful woman was telling Joseph to sleep with her, but he denied just because he needs to stay in the presence of God. सो पूरा पर्पस क्या था बताए? कुछ भी हो जाए प्रभु का आत्मा नहीं जाना चाहिए। You know, the whole purpose behind it is that the Spirit of God should not leave from you. मैं आपको एक बात बहुत बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, I can tell you one thing. आपके पास जिंदगी में यदि सब कुछ है In your life, if you have everything, और इतना ज्यादा है कि आप संभाल नहीं पा रहे and हैं, if you have that much that you cannot handle it, मगर आप तभी भी आनंदित नहीं रह पाएंगे यदि प्रभु का आत्मा आपके साथ नहीं है। and still you cannot remain in joy because there is no Spirit of God in you. मैं जो बोल रहा हूं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। So whatever I'm telling, listen it carefully. आपको पता है जब दाऊद राजा बना, You know, when David became a king, जब दाऊद राजा बना तो परमेश्वर ने उसके जितने भी लोग, उसके जो भी राज्य उसके आसपास के थे, सब पर उसने चढ़ाई कर सबके ऊपर वो कंट्रोल करने लगा। you know, when David became a king and the cities beside his city, and he got the victory among all those cities, and he was the king of all the cities. सब लोग इधर ध्यान से सुनिए। Listen it carefully. जब दाऊद राजा बना, When David became a king, दाऊद ने सबसे पहला काम क्या किया पता है? you know what did David did? The first thing, उसका पहला फोकस क्या था? you know, what was his first focus? जो वाचा का संदूक था, The Ark of Covenant, जो परमेश्वर का संदूक था, the Ark of God. उसे उसके शहर में उसके पास लेकर आना था। He need to bring it into his city. अब जब हम लोग बात करते हैं परमेश्वर के संदूक के बारे में, When we talk about the Ark of God, परमेश्वर का संदूक रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के प्रेजेंस को, and the Ark of God represents the presence of God. तो बाइबल के अनुसार ये दाऊद जब राजा बना, इसने पहला काम क्या किया पता है? इसका पहला काम ये था कि जो परमेश्वर का जो संदूक था उसे अपने शहर में लेकर आए। You know, when David became king, the first thing what he did, he brought that Ark of God in the city. पता है एक व्यक्ति राजा बन गया है, You know, one person who became a king, अब वो जो बोलेगा वो होने वाला है, and whatever he says, it will be done. उसके पास पूरा राजकीय खजाना आ गया है, And he has all the treasures of the city. उसने लोगों को लूटा और उसके पास बहुत पैसा और धन और संपत्ति आ गए And he हैं, has looted people, he has lots of wealth. मगर तभी भी वो शांति को नहीं पा रहा है। But still he cannot get that peace. आपको पता है राजा बनने के बाद जो राजा होता था वो जो चाहे वो पा सकता है, You know, when you become a king, whatever king wants or desires, it is fulfilled. उसे जो चाहिए वो डिमांड करेगा और वो उसके पास आ जाएगा। And whatever he wants, he will desire it, and it will come to him. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Do you understand what I'm saying? आपको पता है लोगों की नीड इन दिनों में क्या है?
You know what is the need of people in these days? लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा होना You चाहिए, know, people think that they need to have a lot of wealth in them. और यदि उनके पास पैसा होगा तो उन्हें शांति मिलेगी. And if they have wealth or money in them, with them, they will have peace. सब लोग इधर ध्यान से सुनिए. Listen to it carefully. अगर लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मुझे शांति मिलेगी, And if people think that if they'll have a lot of money and they will have peace, लोगों को लगता है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब होगा मुझे शांति मिलेगी, and people think if I'll have a government job, I'll have peace. तो यहाँ पर हम कोई गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, Today here we are not talking about a person who's working in a government job. कोई आईटी फील्ड वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, We are not talking about any kind of IT person. हम बात कर रहे हैं एक राजा की. We are talking here about a king. ये पूरे देश का एक राजा बन गया है, And a person who has become a king of an entire country. इसके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, And he has a lot of wealth. वो जो चाहे उसे वो सिर्फ ऐसी चुटकी बजाएगा और वो उसके पास आ जाएगा. And anything he needs, in just one click, he'll get everything. मगर उसका पूरा फोकस किस बात पर था पता है? कैसे प्रभु का संदूक हमारे शहर में आ जाए. तो ये राजा बन गया, So the person became a king. अब वो जो बोलेगा उसे मिल जाएगा, And whatever he'll ask, he'll get it. वो जितनी शादी करना चाहे कर सकता है, And the more he wants to get married, he'll get married. क्योंकि वो राजा है. Because he's a king. तो सारी चीजें वो कर सकता है, So everything he can do. मगर उसे क्या परेशान कर रहा है पता है? But what is troubling in him? कि उसके पास उसके शहर में उसके देश में प्रभु का प्रेजेंस नहीं है. That he doesn't have the presence of God in his city, in his country. आपको पता है पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझना है? You know, the first and important thing you need to understand, आपके पास कितनी ही ज्यादा सैलरी का जॉब क्यों ना हो, you know, whether you have a big amount of, whether you are earning a much amount of, आपके पास कितना बड़ा घर और कितनी ही कारें क्यों ना हो, whether you have a big house or lots of cars with you, दुनिया की हर एक ब्लेसिंग आपके पास क्यों ना हो, no, there might be many blessings you might have in your life. मगर यदि प्रभु आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में नहीं है, तो वो सारी समृद्धता किसी काम की नहीं है. So if the presence of God is not present in you, in your home, in your house, in your life, rest everything is useless. दाऊद क्या सोच रहा हूँ आप जरा इमेजिन करिए. You know, imagine what David might be thinking. वो सब पूरा राज्य उसे संतुष्ट नहीं कर रहा था. And the entire country was not making him or giving him a peace. वो पूरा राज्य मिलने के बाद भी वो प्रभु के प्रेजेंस के लिए पागल था. Even he got that whole entire country, he was still crazy about God. आपको पता है आपके और मेरे लाइफ का सीक्रेट क्या होना चाहिए? You know, the secret behind in you and in my life should be, कुछ भी हो जाए प्रभु का प्रेजेंस हमारे जीवन, हमारे घर से नहीं जाना चाहिए. you know, whatever happens in our house, from our life, the presence of God should not leave. पता है मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ प्रभु के प्रेजेंस के लिए. You know, I'm always conscious for the presence of God. इस बात को जानते हुए कि प्रभु का हर एक जन प्रभु के प्रेजेंस के लिए बहुत कॉन्शियस रहता है. Knowing that the presence, that man of God is always conscious for the presence of God. मैं अपने घर के एटमॉस्फेयर को बहुत खुशनुमा बनाकर रखता हूँ. You know, in my house, I always try to make my house in the atmosphere of happiness. उसके पीछे का रीजन है कि प्रभु का प्रेजेंस हमें छोड़कर नहीं जाना The चाहिए. reason behind is that the presence of God should not leave. ऐसे कोई गलती नहीं करना है कि प्रभु का प्रेजेंस चले जाए. We should not do any kind of mistake where the presence of God should leave. ऐसे कोई वर्ड नहीं बोलना है कि हम प्रभु के प्रेजेंस को फील नहीं कर We पाए. should not say any kind of bad words where the presence of God will leave. और दाऊद राजा उस बात के महत्व को जानता था. सब कुछ होने के बाद भी यदि प्रभु का प्रेजेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है. And the King David understand the importance of that, the presence of God, that everything should not be there in my life, but the presence of God should be there. प्रभु का प्रेजेंस, The presence of God, प्रभु की उपस्थिति, the presence of God.